तो गाइस ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि एक हंटर बनकर अपने पापा को ढूंढना और उनसे मिलना चाहता है, क्योंकि वो भी एक हंटर बनकर कहीं चले गए थे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम है वेल आइलैंड। यहाँ पर एक खूबसूरत शहर बसा हुआ है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है गॉन फ्रीक्स, जो कि फिशिंग कर रहा था। फिर हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक लेडी जिसका नाम मीतो होता है उससे पूछ रहे थे कि क्या गॉन अभी भी स्वैप मॉन्स्टर को पकड़ने में लगा हुआ है। दरअसल ये लेडी हमारे प्रोटैगनिस्ट गॉन की आंट होती है और उन्होंने गॉन को कहा था कि जब वो स्वैप मास्टर को पकड़ लाएगा तभी वो उसे हंटर एग्जाम में जाने की परमिशन देगी। मीतो ने जानबूझ के गॉन को ये टास्क दिया था क्योंकि पिछले 20 सालों से कोई स्वैप मास्टर को नहीं पकड़ पाया, ताकि गॉन हंटर एग्जाम ना दे पाए। फिर हम गॉन को देखते हैं जो कि काफी मेहनत के बाद उस स्वैप मास्टर को पकड़ लेता है। पूरा शहर इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भाई ये तो कमाल हो गया, जो काम पिछले 20 सालों से कोई नहीं कर पाया वो इस बच्चे ने कर दिखाया। हाँ, 20 साल पहले जिसने स्वैप मास्टर को पकड़ा था वो गॉन के पापा ही तो थे और अभी ये काम गॉन ने कर दिखाया। अब गॉन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो हंटर एग्जाम दे पाएगा। फिर गॉन अपनी पैकिंग कर रहा होता है। मीतो से समझाती है कि हंटर बनना बहुत ही डेंजरस काम है, तुम कभी भी मर सकते हो। तुम्हारे पापा ने भी जब तुम पैदा हुए थे तो उन्होंने हंटर बनने के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, मगर मुझे हंटर बनना होगा। मुझे भी जानना है कि पापा के लिए हंटर बनना इतना क्या जरूरी था। मीतो सोचती है कि ये पूरा अपने पापा जिंक पर गया है। फिर गॉन अपने परिवार और अपने शहर को बाय करके चला जाता है। पूरा शहर भी उसे चीयर अप करता है। फिर शिप में बैठे हुए कुछ आदमी बात करते हैं। इस बच्चे को लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर बनेगा। क्या तुम जानते हो दुनिया के अलग अलग कोने से लोग हंटर बनने आते हैं, मगर बहुत कम लोग ही बन पाते हैं। समझ गया ना बच्चे। तभी गॉन को कुछ स्मेल आती है और वो शिप के ऊपर चढ़कर उस शिप के कैप्टन को बताता है कि बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। और सच में वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, मगर कैप्टन को इस तूफान में मजा आ रहा था और वो शिप को इधर उधर लहरा रहा था। उस तूफान के बाद सभी लोगों की हालत टाइट हो जाती है और सभी को उल्टियां होने लगती है, मगर इनमें से 3 लोगों को कुछ नहीं हुआ था, जो कि था गॉन, कुरापिका और लियोरियो। कैप्टन उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है, तो बताओ तुम लोग हंटर क्यों बनना चाहते हो। गॉन बताता है कि वो जानना चाहता है कि उसके पापा ने उसे हंटर बनने के लिए क्यों छोड़ा। कैप्टन समझ जाता है कि जिम का बेटा है, मगर कुरापिका और लियोरियो उसे बताने से मना कर देता है। कैप्टन बोलता है कि हंटर एग्जाम तो कब का शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग हंटर बनना चाहते हैं और एग्जामिनर हर एक को नहीं देख पाता, इसलिए हमारे जैसे लोग पहले नकारा लोगों को फेल कर देते हैं। इसलिए जो लोग उस छोटे से तूफान को नहीं झेल पाए उन लोगों को इस एग्जाम से निकाल दिया है, और तुम दोनों एग्जाम में तभी पास होगे जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। कुरापिका बोलता है कि 4 साल पहले एक क्रिमिनल ग्रुप ने मेरी पूरी क्लैन को मार दिया, इसलिए मैं एक हंटर बनूंगा और इस ग्रुप फैंटम ट्रुप को पकड़ूंगा। कैप्टन बोलता है कि बड़े बड़े हंटर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, हो सकता है कि तुम मारे जाओ। मगर कुरापिका बोलता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। लियोरियो बोलता है कि मैं तो बस पैसों के लिए हंटर बनना चाहता हूँ, उससे मैं एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और शराब ले सकता हूँ। कुरापिका उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि काश तुम उन पैसों से अपने लिए एक दिमाग भी खरीद सकते। लियोरियो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, तू मुझे बाहर मिल, तेरी क्लैन के तुझ जैसे गंदे खून को खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ एक और बड़ा तूफान आ जाता है और इस तूफान से इनकी शिप डूब भी सकती है। सभी लोग कैप्टन के ऑर्डर के हिसाब से शिप को बचाने के लिए अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लियोरियो और कुरापिका लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ का एक आदमी उड़ता हुआ शिप के बाहर गिरने वाला था कि तभी गॉन उसे पकड़ लेता है और गॉन को कुरापिका और लियोरियो पकड़ लेते हैं और ये लोग बच जाते हैं। फिर वो आदमी को थैंक यू बोलता है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर कुरापिका और लियोरियो भी एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। फिर वो कैप्टन इनको आके बताता है कि तुम तीनों पास हो चुके हो, और ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कैप्टन इन्हें इनके बोट पर उतार देता है। गॉन कैप्टन को थैंक यू बोलता है। तभी कैप्टन उसे बोलता है, तुम्हें वो पहाड़ के ऊपर वो बड़ा पेड़ दिख रहा है, तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए, वो एग्जाम साइट पर पहुंचने का एक शॉर्टकट है। तभी इनकी बातें एक दूसरा आदमी भी सुन लेता है। गॉन ये बात कुरापिका और लियोरियो को भी बता देता है, मगर लियोरियो उसकी बात को नहीं मानता और उन्हें बोलता है, तुम उस बुड्ढे की बात में क्यों आ गए, एग्जाम जबन सिटी में होने वाला है और ये पेड़ उसके एकदम अपोजिट है, अब जल्दी करो, जबन सिटी के लिए बस निकलने वाली है। मगर गॉन को कैप्टन की बात पर विश्वास होता है और वो उस पेड़ की तरफ जाने लगता है और उसके साथ कुरापिका भी। मगर तभी लियोरियो 2 आदमी की बातें सुनता है। ये तो बस एक चाल है, हर बार नए लड़के इस बस के जरिए जबन सिटी जाने लगते हैं, मगर इनको क्या पता कि ये बस कभी जबन सिटी जाती ही नहीं। और लियोरियो भी गॉन और कुरापिका के साथ जाने लगता है। अरे वो तो तुम्हें रात के अंधेरे में डर ना लगे इसलिए मैं आया हूँ, वरना मैं तो बस से ही जाने वाला था। तभी ये लोग एक शहर को देखते हैं जिसमें कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बूढ़ी औरत और कुछ मास्क पहने लोग आते हैं। वो बूढ़ी औरत ने बोलती है, तुम्हें पहाड़ पर उस पेड़ तक पहुंचने के लिए मेरी पहेली का जवाब देना होगा, और जवाब देने के लिए तुम लोगों को 5 सेकंड मिलेंगे, और अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो तुम्हें हंटर एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वो आदमी भी जो गॉन और कैप्टन की बातें सुन रहा था वो भी यहाँ आ जाता है इनका पीछा करते करते, और ये लोग पहले इसे क्विज खेलने का मौका देते हैं। तुम्हारा सवाल है, एक खतरनाक गैंग ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे प्यार को किडनैप कर लिया, तुम किसी एक को ही बचा सकते हो, तो बताओ तुम्हारा जवाब, तुम किसे बचाओगे। वो आदमी जवाब देता है कि मैं अपनी माँ को बचाऊंगा, क्योंकि माँ सिर्फ एक होती है और प्यार तो किसी और से भी हो सकता है। तुम जा सकते हो। लियोरियो इस सवाल पे गुस्सा हो जाता है, अरे ओ बुढ़िया, इस सवाल का जवाब तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसका तो कोई सही जवाब है ही नहीं।
तभी कुरापिका इस पहेली को समझ जाता है, मगर वो बूढ़ी औरत उसे कुछ बोलने से मना करती है। अगर तुमने जवाब के अलावा कुछ कहा तो तुम्हें एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। फिर वो बूढ़ी औरत उनसे अपना सवाल पूछती है। किसी ने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया तो तुम किसे बचाओगे? मगर लियोरियो से कोई भी जवाब नहीं देता और टाइम खत्म होते ही लियोरियो इस बुढ़िया को मारने के लिए कूद पड़ता है। मगर बीच में एक कुरापिका आ जाता है। शांत हो जाओ लियोरियो, तुमने कोई जवाब नहीं दिया और तुमने शांत रहकर इसका जवाब दे दिया, क्योंकि इसका कोई जवाब है ही नहीं। अगर कोई और जवाब देते तो वो गलत हो जाता। अबे लेकिन उस आदमी ने तो जवाब दिया था और वो पास भी हो गया। कुरापिका बोलता है, इन्होंने उसे नहीं कहा था कि उसका जवाब सही है, उन्होंने तो बस उसे जाने के लिए कहा। इसका मतलब वो रास्ता गलत है जिस पर वो आदमी गया था। तुमने एकदम सही कहा, इसका रास्ता इधर है। और तभी वहां एक दरवाजा खुलता है। इस रास्ते 2 घंटे चलने पर तुम्हें वो पेड़ मिल जाएगा और उस पेड़ के नीचे एक घर है जिसमें एक कपल रहता है और वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। और वो लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लियोरियो को एक बोर्ड दिखता है जिसपे लिखा था कि जादुई जीवों से बचें। 2 घंटे चलने पर उन्हें वो पेड़ और उसके नीचे एक घर भी दिख जाता है। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उस कपल को चोट पहुंचा रखी है। ये एक जादुई जीव किरीको है। ये किसी का भी रूप ले सकता है, एक ह्यूमन का भी, और ये काफी समझदार भी होते हैं। तभी किरीको उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। कुरापिका लियोरियो को उस आदमी का ख्याल रखने को बोलता है और कुरापिका और गॉन किरीको का पीछा करते हैं। गॉन और कुरापिका किरीको के जस्ट पीछे होते हैं। तभी गॉन किरीको के पास पहुंचकर उसके सर पर एक डंडा मारता है और किरीको उस लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाता है और गॉन उसका अभी भी पीछा करने लगता है। उस लड़की को कुरापिका पकड़ लेता है। कुरापिका उसके टैटू को देखकर उस पर शक करता है कि तभी वहां लियोरियो आ जाता है और कुरापिका उसे अपने ननचक से मारता है और असल में वो किरीको ही था जिसने लियोरियो का रूप लिया हुआ था। कुरापिका बोलता है कि अगर असली में यहाँ लियोरियो होता तब भी वो उसे मारता, क्योंकि वो एक घायल आदमी को छोड़कर यहाँ आ गया। कुरापिका उस लड़की से पूछता है, तो बताओ तुम कौन हो? गॉन किरीको को ढूंढ रहा था कि तभी किरीको गॉन के सामने आ जाता है और इसे अपने नाखून से मारने ही वाला था कि गॉन बोलता है, तुम कौन हो? तुम तो वो नहीं हो जिसका मैं पीछा कर रहा था। किरीको पूछता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो मैं नहीं था? तुम्हारी आवाज उससे अलग है और तुम्हारी शक्ल भी। और तभी हम इन सबको पेड़ के पास देखते हैं। किरीको उन्हें बताता है कि वो हंटर एग्जाम के सपोर्टर्स हैं और वो लोगों को एग्जाम साइट तक पहुंचाते हैं। मगर उन्हें पहुंचाने से पहले वो उन लोगों का एक टेस्ट करते हैं कि क्या वो एग्जाम देने के काबिल है भी कि नहीं। और ये आदमी और लड़की भी किरीको हैं और ये इन तीनों को पास कर देते हैं और किरीको इन तीनों को एग्जाम साइट तक लेकर जाने लगते हैं। फिर ये तीनों जबन सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हंटर एग्जाम होने वाला है। गॉन यहाँ की दुकानों को देखकर बहुत ही हैरान था, क्योंकि उसने ऐसी दुकानें अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। उनका एक गाइड उन्हें एग्जाम साइट तक पहुंचा रहा था। मुझे लगता है कि एग्जाम इस बिल्डिंग में होने वाला है। ये लोग इस बड़ी बिल्डिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वो वाली नहीं, ये वाली बिल्डिंग है। दरअसल हंटर एग्जाम इस छोटे से रेस्टोरेंट में इसलिए होने वाला है क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि हंटर एग्जाम यहाँ हो रहे होंगे। गाइड वहाँ के एक शेफ से पीछे के कमरे के बारे में पूछता है। गाइड उसे खाने के ऑर्डर के बहाने उसे एक कोडवर्ड बोलता है और शेफ उसे पीछे के कमरे में जाने देता है। फिर गाइड उन्हें इस कमरे में इंतजार करने को बोलता है। गॉन बोलता है, मुझे स्टेक बहुत पसंद है, मेरे लिए वही मंगाइएगा। कुरापिका उन्हें समझाता है, गॉन वो सिर्फ एक कोडवर्ड था इस कमरे में आने के लिए, वो कोई खाने का ऑर्डर नहीं था। फिर गाइड उन्हें बेस्ट ऑफ लक करके वहां से चला जाता है। तभी ये कमरा ऊपर जाने लगता है। शायद ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक लिफ्ट है। फिर कुरापिका और लियोरियो बहस करने लगते हैं क्योंकि लियोरियो पैसों के लिए हंटर बनना चाहता है और कुरापिका एडवेंचर और नेचर को बचाने के लिए। तभी वहां उस लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर दुनिया भर से लोग हंटर बनने के लिए आए थे। फिर इन तीनों को अपना अपना बेस्ट नंबर भी मिल जाता है और तभी ऊपर बैठा एक मोटा आदमी इनसे पूछता है, क्या तुम लोग पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हो? तुम्हें कैसे पता? अरे ऐसे ही थोड़ी, मैं यहाँ 35 बार आ चुका हूँ और मुझे इस एग्जाम का काफी एक्सपीरियंस भी है। जिसे सुनकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये सोच रहे थे कि क्या ये एग्जाम इतना हार्ड है। वैसे मेरा नाम टॉम्पा है और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बताना। ये तीनों भी इसे अपना नाम बताते हैं। टॉम्पा इन्हें कुछ और हंटर्स के बारे में भी बताता है। तभी एक आदमी किसी दूसरे आदमी से टकरा जाता है और तभी उस आदमी के हाथ फूलों की पंखुड़ियां बनकर गायब हो जाते हैं। ये जिससे टकराया था उस बंदे का नाम है हिसोका मोरो। अरे नहीं, ये साइको फिर से आ गया। लास्ट टाइम जब ये आया था तो हंटर्स में टॉप पर था, मगर इसने एक हंटर को लगभग मार ही दिया जिससे इसे फेल कर दिया। तुम लोग भी इससे दूर ही रहना। टॉम्पा फिर इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। कुछ लोग बात करते हैं, टॉम्पा हमेशा बस नए लड़कों के सामने अच्छा बनता है। टॉम्पा मन ही मन में सोचता है, बस एक घूंट पी लो और 3 दिनों तक तुम्हारा पेट खराब रहेगा। मगर गॉन्स ड्रिंक को थूक देता है क्योंकि उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और उसके बाद कुरापिका और लियोरियो भी। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि टॉम्पा से एक और कैन मांगता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पहले भी एक ड्रिंक दी थी तो अभी तक उसका असर क्यों नहीं हुआ? और वो लड़का उस दूसरे कैन को भी पूरा पी जाता है। क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे कुछ नहीं हुआ? मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है, मुझ पर जहर तक असर नहीं करता। तभी वहाँ की दीवार उठती है। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ और हंटर एग्जाम अब शुरू होने जा रहे हैं। इस एग्जाम में तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं वो मेरे पीछे आए और बाकी के वापस चले जाएं। मगर वहां से कोई नहीं जाता और सभी इस आदमी के पीछे जाने लगते हैं और ये आदमी ने बोलता है, मेरा नाम सातोत्स है और मैं पहले फेज का एग्जामिनर हूँ। मैं तुम्हें दूसरे फेज तक लेकर जाऊंगा।
और तुम्हारा पहला फेज शुरू हो चुका है। तुम्हें पहले फेज में बस मेरे पीछे आना है। और सातोस थोड़ा तेज भागने लगता है। इस फेस में हमारी मेंटल हेल्थ और एंड्योरेंस का टेस्ट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितनी दूर तक भागना है। इन लोगों को भागते भागते 2 घंटे हो चुके हैं, जिसमें ये 30 किलोमीटर भाग चुके हैं और बहुत से एप्लीकेंट्स इसी फेज में बाहर हो चुके हैं। तभी हम एक और बंदे को देखते हैं। इसका नाम है निकोलस और इसने अपने कंप्यूटर में पुराने हंटर एग्जाम का डेटा जमा कर रखा है। मेरे डेटा के हिसाब से हमें 40 किलोमीटर भागना है, मतलब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ लियोरियो बहुत थक चुका था और उसे अब भागने में मुश्किल हो रही थी। फिर हम उसी व्हाइट बाल वाले लड़के को देखते हैं। इसका नाम किलुआ है, जो कि गॉन के साथ भाग रहा था। निकोलस की अब हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि 40 किलोमीटर तो कब के हो गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। हम पिछले 4 घंटे से भाग रहे हैं और हमने लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। पता नहीं अब और कितनी दूर तक भागना है। लियोरियो अब एक जगह रुक जाता है और उससे अब बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। गॉन और किलुआ उसे रुककर देखने लगते हैं। तभी लियोरियो में जोश जाग जाता है और वो बहुत तेजी से भागने लगता है। अब कुछ टाइम बाद ये लोग बस एग्जिट के करीब होते हैं और सातोस अपनी स्पीड और तेज कर देता है। अब लियोरियो अपनी जैकेट उतार के और तेज भागने लगता है। कुरापिका फिर लियोरियो को बताता है कि हमारे कुरुता क्लैन के लोगों के पास स्कारलेट आई होती है। जब हमारे इमोशन बढ़ जाते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, जिसे कि दुनिया के खूबसूरत रंगों में माना जाता है, जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत महंगी कीमत है। अच्छा, तो इससे फैंटम ट्रुप ने तुम्हारी क्लैन पर अटैक करा था। मैं फैंटम ट्रुप को पकड़ूंगा और अपनी क्लैन की आंखों को वापस लेकर आऊंगा। लियोरियो भी फिर बताता है कि मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब थी, मगर पैसे न होने की वजह से मैं उसकी जान को नहीं बचा पाया। मगर फिर मैंने सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और सभी बच्चों का फ्री में इलाज करूंगा। मगर डॉक्टर बनने के लिए तो उससे भी ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए मुझे बस अब पैसे कमाने हैं। तभी गॉन और किलुआ उनके पास आते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि वो आगे जा रहे हैं। चल बाद में मिलते हैं बुढ़ाऊ। अबे वो छोकरे, मैं कोई बुढ़ाऊ नहीं हूँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ। और थोड़े टाइम बाद आखिरकार इस टनल का एग्जिट आ जाता है, मगर अभी भी इनका फर्स्ट फेज खत्म नहीं हुआ है और ये लोग अभी न्यूमेरे वेटलैंड्स में हैं। सातोस बोलता है, सेकंड फेज तक पहुंचने के लिए हमें इस वेटलैंड्स को पार करना होगा और यहाँ बहुत ही चालाक और लालची जीव रहते हैं, जो ह्यूमंस को बहला फुसला कर उनका शिकार करते हैं। सभी मेरे साथ रहें, वरना आप इस वेटलैंड्स में कभी नहीं निकल पाएंगे और हो सकता है कि आप किसी चालाक जीव का शिकार बन जाएं। तभी वहां दीवार के पीछे से एक आदमी आता है और उन्हें बोलता है, तुम उसके जाल में मत फंसो। वो आदमी एग्जामिनर नहीं है, बल्कि मैं हूँ असली एग्जामिनर। तभी वो आदमी उन्हें एक डेड बॉडी दिखाता है और उन्हें बोलता है, ये यहाँ के बंदर हैं जिन्हें इंसानों को खाना बहुत पसंद है, मगर क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं तो इंसानों को बहला फुसलाकर उनका शिकार करते हैं। तभी हिस्सों का सातोस और उस आदमी पर अपने कार्ड्स फेंकता है, जिसे सातोस तो रोक लेता है मगर वो आदमी नहीं। और इस तरह उन्हें पता चलता है कि असली एग्जामिनर सातोस ही है और वो दूसरा वाला बहरूपिया। सातोस हिसोका को इस बार माफ कर देता है, मगर अगली बार उसके ऐसा करने पर वो उसे एग्जामिनर पर अटैक करने के लिए हंटर एग्जाम से बाहर निकाल देगा। फिर सातोस भागना शुरू करता है और उसके पीछे बाकी सब भी भागना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगता है। तभी कुछ लोग हिसोका को मारने का प्लान बनाते हैं। कुरापिका और लियोरे एक साथ भाग रहे थे और तभी वो दोनों देखते हैं कि कोहरे में सामने वाले लोगों के सर नीचे गिरने लगते हैं। ये सर असल में स्ट्रॉबेरी होते हैं, जो कि एक बड़े से डायनासोर के होते हैं और ये डायनासोर एक एक करके सबको खाने लगता है। वहाँ कुछ लोग मशरूम की जहरीली गैस से बेहोश हो जाते हैं, तो कुछ लोग एक बटरफ्लाई को देखकर। तभी कुछ लोगों को सातोस की आवाज आती है और वो उसे फॉलो करने लगता है और अचानक कुछ लोग आगे खाई में नुकीले कांटों पर गिर जाते हैं। दरअसल ये आवाज एक कौवा निकाल रहा था, जो कि एक जादुई जीव है। फिर हम गॉन और किलुआ को देखते हैं और अचानक वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों को एक बड़े फ्रॉग ने निकल लिया था। फिर हम लियोरे और कुरापिका को देखते हैं। लियोरे ने किसी तरह एक लकड़ी से उस डायनासोर का मुंह बंद करा हुआ था। तभी कुरापिका उछलकर उसकी आंख में अपने ननचक्स डाल देता है। लियोरे, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो बड़ा फ्रॉग उल्टी कर देता है। ये सब इसका कमाल है। ये वही टोम्पा की वो पेट खराब करने वाली ड्रिंक थी, जिसकी वजह से उस फ्रॉग ने उल्टी कर दी। वहाँ कुरापिका और लियोरे देखते हैं कि कुछ लोगों ने हिसोका को घेर रखा है। सुन हिसोका, अगर तू वादा करेगी तो अगले साल हंटर एग्जाम में अप्लाई नहीं करेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। मगर हिसोका इस चीज के लिए मना कर देता है और हिसोका अपना एक ही कार्ड घुमाता है और उन सबको मार देता है। उनका एक आदमी भागने की कोशिश करता है, मगर हिसोका उसे भी मार देता है। लियोरियो, हम इसे नहीं जीत पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। मगर तभी लियोरियो में अचानक हिम्मत आती है और वो वापस लड़ने के लिए आता है और वो एक लकड़ी लेकर हिसोका को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मगर हिसोका उसे एकदम आराम से डॉज करके उसी गर्दन को पकड़ने ही वाला था कि तभी गॉन उसके मुंह पर अपनी फिशिंग रॉड से मारता है। लियोरियो ये मौका देखते उस पर दोबारा अटैक करने जाता है, मगर इस बार हिसोका उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। गॉन अब हिसोका पर अटैक करता है, मगर हिसोका गॉन के हर अटैक से एकदम आराम से बच रहा था और फिर हिसोका गॉन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है, मगर फिर वो उसे छोड़ देता है। मैं तुम्हारे दोस्त को लेकर जा रहा हूँ, मगर मैं उसे मारूंगा नहीं। तभी हिसोका को वॉकी टॉकी पर एक आदमी बोलता है, हिसोका हम दूसरे फेज पर पहुंचने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। और हिसोका लियोरियो को उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ कुरापिका आता है। फिर हमें पता चलता है कि किसी एप्लीकेंट नंबर 301 ने ही हिसोका को वॉकी टॉकी पर ही मैसेज भेजा था। फिर गॉन और कुरापिका दूसरे फेज की तरफ जाने लगते हैं। तुम्हें रास्ता कैसे पता चल रहा है? मुझे लियोरियो की परफ्यूम की स्मेल आ रही है, जिसे मैं मीलों दूर तक सूंघ पा रहा हूँ। और ये दोनों अब दूसरे फेज तक पहुंच जाते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये एनिमे सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में पार्ट 2 के लिए लिखना, तभी मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।